दोस्तों जैसा कि हाल ही में आपको पता होगा, स्काईमेट वेदर ने भी अलर्ट जारी किया था कि बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर बन रहा है। इस वजह से मानसून का जोर वापस लौटेगा और देश भर में फिर से तेज होगी मानसूनी बारिश। तो कहीं न कहीं इस चेतावनी का असर दिखना भी शुरू हो चुका है। कई राज्यों में अभी भारी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिन यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के आसपास और तेज बारिश शुरू हो जाएगी। वैसे अभी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात चल रहे हैं। बिहार के तो 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, क्योंकि गंगा नदियां समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही हैं। पिछले 12 घंटों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना जिले की 24 पंचायतें भी बाढ़ से घिरी हुई हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे हालात हैं। लगातार बारिश से नदियां नाले उफान पर चल रहे हैं। बिहार के 7 जिलों में सबसे ज्यादा 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी भी 350 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। चलिए देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर बैलगाड़ी कितनी पूरी पानी में डूब गई। बैल भी लगभग पूरे डूबने में है। इतने बाढ़ के हालात चल रहे हैं। और ये बिहार के भागलपुर में भी बाढ़ के चलते एक मकान ढह गया। चलिए अब अलग अलग राज्यों के मौसम में अपडेट देखते हैं। सबसे पहले पहाड़ी राज्य हिमाचल की स्थितियां देखिए आप। हिमाचल में फिर से लैंडस्लाइड की चपेट में आई 2 गाड़ियां। ड्राइवर बाल बाल बच्चे। शिमला रोहडू नेशनल हाईवे पर एक ट्रोला पलट गया और अगले 96 घंटे हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। ये देख सकते हैं, शिमला ठियोग रोहडू NH नेशनल हाईवे पर एक ट्रोला भी पलट गया और इस वजह से हाईवे पूरा बंद हो गया। कल भी हिमाचल के 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 12 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और चंबा में बारिश की ऑरेंज चेतावनी है, जबकि परसों 13 और उसके अगले दिन 14 अगस्त को भी हिमाचल के कई राज्यों में बारिश के हालात फिर से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। परसों 13 अगस्त के बाद छत्तीसगढ़ में भी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बन रहा है उसका असर दिखेगा। वैसे आज भी छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे, यानी यहाँ बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी चेतावनी है। छत्तीसगढ़ राज्य में अगले 48 घंटों में बारिश की रफ्तार बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 13 अगस्त के बाद से 1-2 सप्ताह लगातार भारी बारिश देखने को मिलेगी। सप्ताह भर तक तो प्रदेश भर में मानसून की एक्टिविटी कम रही। इस वजह से बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी अगस्त की शुरुआत में और इस वजह से उमस और गर्मी वगैरह भी बढ़ी है। लेकिन अब बारिश वापस शुरू होगी तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। ये छत्तीसगढ़ के मानसून का मैप आप देख सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी जिलों में अगले 24 घंटे बारिश की चेतावनी है, येलो अलर्ट रहेगा। बाकी 13 अगस्त के बाद तो पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा, है ना। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड के मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। अगले 4 दिन तक झारखंड के मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। तेज हवाएं चलेगी और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड राज्य के कई हिस्सों में 14 अगस्त तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वैसे तो मौसम विभाग ने बताया कि 11-12 अगस्त को भी झारखंड के कई जगहों पर कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 13-14 अगस्त को लगभग पूरे राज्य में बारिश की संभावना रहेगी। तेज हवा और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बन रहा है उसका असर झारखंड में भी दिखेगा। मानसून टर्फ का रूट बदला तो प्रदेश में बारिश का असर अब आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी की कुछ घटनाएं। एक युवक नदी में बह गया, 22 घंटे पेड़ पर बैठा रहा, उसके बाद उसका रेस्क्यू भी किया गया। शाहजहांपुर में एक बाइक सवार परिवार समेत बह गया। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में बारिश की चेतावनी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इस वजह से कई नदियां नाले उफान पर चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी यूपी में 54 जिलों में बारिश हुई है। आज सोमवार को भी 20 जिलों में बारिश का अलर्ट है और बीते दिन रविवार को स्वतंत्र देव सिंह मंत्री गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से दौरा भी किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यूपी की कुछ अलग अलग घटनाएं देखिए आप। मुरादाबाद का ये मामला है। बाढ़ में फंसा युवक 22 घंटे पेड़ पर बैठा रहा। मुरादाबाद में तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक बह गया। एक टहनी का सहारा लिया, बोला था कि उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन भाग्य रहा इस युवक का कि इसको रेस्क्यू कर लिया गया। SDRF और पुलिस की टीमों की वजह से युवक का कहना कि मैं आज जिंदा बचा हूं। इधर एक और मामला देखिए। उत्तर प्रदेश में एक वृद्धा को भी कीचड़ में चारपाई से ले गए लोग बाग। मुरादाबाद में रामगंगा में भी बाढ़ आई हुई है। महाराजगंज में कोबरा पकड़ा गया। लखनऊ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी फतेहपुर में भी बाढ़ से हालात काफी बदतर चल रहे हैं। किसान भाई लोगों की कई फसलें बर्बाद हो गई। घरों में भी दरारें आने लगी है। बाढ़ की वजह से घरों की नींवें बैठ गई और इस वजह से घरों की दीवारों में दरारें आ गई। और ये यूपी की एक और घटना अभी 1-2 दिन पहले सामने आई थी। बाइक सवार पर भर कर गिर गया मकान। यूपी प्रयागराज में पुलिस थाना भी डूब गया। जौनपुर में भी बारिश से रेस्टोरेंट जमींदोज हो गया। हालांकि दोस्तों प्रदेश भर में इतनी भारी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी के 18 डैम यानी बांध जो है वो आधे से भी ज्यादा खाली पड़े हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध रिहंद डैम जो है वो 96% भर चुका है। कई डैमों में लबालब पानी आ गया, लेकिन कई सारे बांध छोटे बड़े जो है वो अभी भी आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं। एक्चुअली कुछ जिलों में अति ज्यादा भारी बारिश हो गई और कुछ जिलों में बहुत कम बारिश हुई, तो इस वजह से ये बदले हुए हालात देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। खास करके पश्चिमी उत्तरी उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ समेत इन जिलों में, ठीक है ना। ओके, और चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब अपन आज के बिहार
बिहार के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बिहार में भी 10 नदियां उफान पर चल रही, 7 जिलों में बाढ़ आई हुई है, 11 मौतें हो गई, बेगूसराय में 137 स्कूल बंद पड़े हैं, पटना में नाव पर एक बच्चे का जन्म हुआ, 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है बिहार में अभी भी है। ये हालात और स्थितियां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर सिचुएशन चल रही होगी, राइट। गंगा नदी समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस वजह से भागलपुर, बेगूसराय समेत राज्य के 7 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए बिहार की। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी का पानी सड़कों पर 4 फीट तक आ गया। इस दौरान पानी में मस्ती करते बच्चे नजर आए। और ये देखिए सुल्तानगंज के नमामि घाट पर लोगों के एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। और ये बेगूसराय में बाढ़ के कारण 137 स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं। बच्चे तो स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए स्कूल पहुंच रहे हैं। और ये देखिए बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी उफन कर एक स्कूल की बिल्डिंग में पूरी समा गई, पूरा पानी भर गया बिल्डिंग में, देख सकते हैं आप। ये मुजफ्फरपुर के कुडनी प्रखंड के छाजन हरिशंकर गांव में भी तिरहुत नहर पर स्थित बांध टूट गया। उसके बाद चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। ये लोगों के घरों की स्थितियां देखिए, बकरियां बेचारी ऊपर बंधी हुई हैं, घरों में कमर से ज्यादा ऊपर पानी भर गया। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत बिहार के इन पूर्वी और कुछ दक्षिणी जिलों में आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। कई जिलों में स्कूलों की बिल्डिंग्स वगैरह डूब गई है। बाढ़ की स्थितियां आप देख सकते हैं ना। ओके, और चलिए बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। एमपी के पूर्वी हिस्से में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। जबलपुर समेत 10 जिलों में गिरेगा पानी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में धूप खिलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, सागर संभाग के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन समेत इन जिलों में भी तेज बारिश देखने को मिलेगी। ये मध्य प्रदेश के मानसून का मैप आप देख सकते हैं। आज कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और बाकी हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी तो पूरे राज्य में है ही। कल 12 अगस्त को भी मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। पन्ना, सतना, मेहर, कटनी, उमरिया समेत इन जिलों में येलो अलर्ट रहेगा और हल्की बारिश सभी जिलों में चेतावनी है। परसों 13 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के पूरे राज्य के मानचित्र में बारिश का अलर्ट है। हल्की फुल्की बारिश लगातार देखने को मिलेगी। ओके, और चलिए एमपी के बाद अब देखिए हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट। 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। नूह में एक मकान गिरा, 2 बच्चों की मौत हो गई। सोनीपत में जल भराव में मिली गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी देख सकते हैं आप। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में आज भी 4 बजे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाकी अगले 3 दिन हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त को किन किन जिलों में बारिश की संभावना है, ये मौसम विभाग की चेतावनी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल समेत अधिकतर जिलों में अगले 2-3 दिन बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और ये देखिए हरियाणा के नूह की एक घटना, मकान गिरने से पूरा परिवार दब गया, 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 घायलों में एक की हालत गंभीर है। मकान के पीछे पानी भर गया था तो नींवें दरक गई और पूरा मकान ढह गया। चलिए हरियाणा के बाद अब देखिए दोस्तों पंजाब के भी 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। स्वतंत्रता दिवस तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस सप्ताह 3 दिन बारिश होगी। तापमान बढ़ा, फरीदकोट में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले 48 घंटे मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 14-15 अगस्त के बाद पंजाब के कई जिलों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। क्योंकि अभी पंजाब में मानसून कमजोर हो रहा है तो 12-13 अगस्त तक 2-3 दिन मौसम सामान्य रहेगा, ठीक है। उसके बाद पंजाब में भी फिर से आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में जो 13-14 तारीख के बाद एक नया सिस्टम एक्टिवेट हो रहा, बंगाल की खाड़ी में बना, तो इस वजह से अधिकतर राज्यों में 13-14-15 अगस्त मैक्सिमम मान लो, उसके बाद से बारिश की गतिविधियां आपको फिर से देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। 13 अगस्त को कोटा, अलवर समेत 9 जिलों में बारिश होगी। अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। और अभी जो बारिश कम हो रही है इस वजह से श्रीगंगानगर, बीकानेर वगैरह में तो तापमान 38 डिग्री तक पहुंच चुका, मतलब गर्मी बढ़ने लगी है। लेकिन परसों 13 अगस्त को राजस्थान में फिर से बारिश का माहौल आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप राजस्थान के मानचित्र में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां और झालावाड़। राजस्थान के इन पूर्वी और दक्षिणी जिलों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। वैसे इस सप्ताह राजस्थान में मानसून थोड़ा कमजोर रहने का अनुमान है। अगस्त में 2 इंच तक ही बारिश हुई। श्रीगंगानगर में भी पारा 39 डिग्री के पार पहुंच चुका है। झारखंड में भी आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। अगले 4 दिन तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी रहेगी। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन पहाड़ी राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगले 24 घंटों में देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां ये रह सकती हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और वैसे दोस्तों आपके राज्य, आपके जिले में अभी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं, आप कौन से राज्य या जिले में रहते हैं, नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।